लोग का जन्म स्थान तो पुणे का था और वो एमपी बने थे, लोहिया जी की पार्टी के थे, लोहिया जी के अनुयायी भी थे। तो आपातकाल में जेल में थे, हम इंदौर जेल में थे, वो पास में जाए नरसिंहगढ़, वहां की जेल में थे। भारत सरकार ने उस वही गलती की इंदिरा जी ने कि 5 साल का समय बढ़ा के 6 साल कर दिया, कि संविधान में 5 साल था। तो उन्होंने तय किया कि हम 5 साल के बाद इस्तीफा देंगे, हम इसको स्वीकार नहीं करते। यह व्यक्ति सत्याग्रह है। इसकी चर्चा गांधी ने भी की है कि अगर कभी ऐसा हो सराय के समाज खड़े नहीं हो रहा तो क्या हम चुप हो जाए? नहीं, व्यक्ति सत्याग्रह करो, अकेले हो तो बोलो। और व्यक्ति सत्याग्रह है, ये समूह सत्याग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, ये ज्यादा संकल्प मांगता है, ज्यादा कुर्बानी मांगता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखी, उनकी पत्नी का नाम था चंपा लेवे, वो बम्बई में पढ़ाती थी कि इस तारीख को हमारी मेंबरशिप खत्म हो रही है और जाके हमारा कमरा खाली कर देना। तो जो बम्बई चिट्ठी पहुंची, आपातकाल का समय था, फिर चिट्ठी पढ़ के वो आई बेचारी यहाँ पर। तो जिस दिन वो यहाँ पहुंची उसी दिन आखिरी दिन था 5 साल का। अब मधुल में ने कहा है कि नहीं खाली करना है तो खाली करना है, तो उन्हें ज्यादा सामान भी नहीं था, खाली किया और बाहर खड़े हो गए, सामान रख लिया बाहर, ताला चाबी दे दी, फिर मकान खाली कर दिया। कोई झगड़ा नहीं किया, हमारे पति जेल में चाहिए नहीं, छोड़ दिया। और उसके बाद में एक पत्रकार निकले, पत्रकार ने देखा तो उन्होंने पूछा कि चंपताई आप क्या कर रही हैं? तो बोले हम आए थे, मधु जी की चिट्ठी आई थी कि सामान खाली करना है, खाली कर लिया। कहाँ जाना है हमें पता नहीं। शाम हो रही है, बंबई से आई हुई महिला खड़ी है अकेली, सामान रखा है पर पता नहीं कहाँ जाना है, खड़ी। वो अपने घर ले गए। तो विचार को लेके आपको कुछ तकलीफ सहना पड़ेगी, और अकेले आपको नहीं सहना पड़ेगा, आपके परिवार को भी सहना पड़ेगा। गांधी ने जो कष्ट सहे हैं तो उनसे ज्यादा कष्ट कस्तूरबा ने सहे, परिवार ने सहे। तो ये होगा, तो हम लोग भी उसके लिए कीमत चुकाएं, कीमत दें। और हम समझते हैं कि थोड़ा समूह बड़ा बन जाए, अगर हिंदुस्तान के 400, 500, 300 जिलों में हमारे लोग बन जाएं, एक विचार के लोग बन जाएं, और अपन लोग उनको लेकर कुछ करें, उन बातों पर जैसे इसी को लेकर जैसे अपनी चर्चा की जमीन की सब, एक दिन हम लोगों ने कहा कि आज हमको फैसला करना है कि हम इस तारीख को सारे देश में एक ही करके जुलूस निकालेंगे कि जो जमीन को जोते वो जमीन का मालिक है। ठीक है, तो अगर देश के 300 जिलों में 300 मुख्यालय के साथ निकलेगी, 400 निकलेगी, तो उसकी चर्चा करें। और उसके प्रचार के लिए हम पैसे की वाले मीडिया में न जाएं, पर जो साधन है, जो आप पढ़े लिखे हैं, जब बनता है इसके लिए करें, इसका इस्तेमाल करें। परंतु एक बड़ी जो युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो इस मीडिया का इस्तेमाल उपयोग नहीं कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। यानी कठोर शब्द में कहा जाए कि वो आत्महत्या के रास्ते पर गई है, उसको भी बदलना पड़ेगा। ठीक सर जी, आज वीपी सिंह का जन्मदिन है, जो पार्टी ने 3 प्रधानमंत्री दिए और बाद में साम्यवादी विचारधारा तो अभी खत्म हो गई है, अम्बेडकर भी अभी आपने बोला कि ये खत्म हो गई। तो ये जो वंचित समाज की जो 3 अच्छी पार्टी थी, जो समाज के समस्या उठा के लाती थी, समाज को सुधारना करती थी, तो तीनों भी जो वाद है या 3 पार्टी तो खत्म हो गई है। कौन 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 समाजवाद, साम्यवाद, अम्बेडकरवाद। तो फिर मोहन भागवत ने एक बार बोला था, हमने समाजवाद खत्म कर दिया है, साम्यवाद खत्म कर दिया है, अम्बेडकर खत्म कर दिया है, अभी हमें धर्मनिरपेक्षता खत्म करनी है। तो अभी उसके रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये सब थोपाने के लिए या ये करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? नहीं, क्या है कि आपका सवाल थोड़ा विस्तृत है। साम्यवाद या समाजवाद या अम्बेडकर ने भी जो विचारधारा रखी, उनका जो विचार है, वो विचार हम वाद इसलिए नहीं करें कि अम्बेडकर खुद को भी अपने अम्बेडकरवादी नहीं मानते थे, वो अपना वाद नहीं मानते थे कभी, और वो चाहते कि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र रहे कि वो उसके लिए करे। उन्होंने तो इस सबके बड़े खिलाफ भी लिखा है। इसको कोई ने खत्म नहीं किया है और ना खत्म हो सकता है।
अगर किसी विचार को कोई खत्म करता है तो भीतर वाला करता है। अगर साम्यवाद खत्म हो रहा है तो बाहर से नहीं हो रहा है, भीतर से हो रहा है। क्योंकि जिस रास्ते वो चल रहे हैं उस रास्ते से उस विचार के प्रति जो आस्था थी खत्म हो गई। भाई लोगों ने आपके लिए समर्थन दिया दुनिया में, उस समय का दौर अलग था। आपने क्या बहस चलाई कि बोलो क्या चाहिए साहब, रोटी चाहिए, आजादी चाहिए। तो क्या ये बहस उचित थी? अगर आपसे पूछे, हमसे कोई कहे साहब बताओ रोटी चाहिए आजादी, तो हम कहें हमें तो आजादी चाहिए। क्योंकि इंसान और जानवर के बीच का फर्क ये है कि जानवर के लिए पेट भरना जरूरी है, आजादी नहीं चाहिए, बांधे रहो आप। इंसान को रोटी के साथ आजादी चाहिए और रोटी से आजादी मिल सकती है, ऐसा कि नहीं मिल सकती। दूसरा जो खत्म हुई वो इसलिए कि उनके बीच से ही ऐसे लोग निकले हैं उसमें से कि जिनने उसको खत्म किया। आज मान लीजिए कि जिनपिंग सिंह आपके चीन में है या पुतिन है रूस में है, तो वो क्या मॉडल चला रहे हैं? अगर अमेरिका साम्राज्यवाद चला रहा है, कब्जा करना चाहता है ईरान की सत्ता के ऊपर या जगह पर, तो वो कब्जा करना चाहिए यूक्रेन के ऊपर। तो मॉडल कहाँ है? तो ये जो विचार खत्म हुआ इसलिए कि इस विचारधारा के बीच में ही कुछ अंतर्निहित कमियां थी। अंबेडकर के साथ भी समस्या आई और अंबेडकर जी ने अपने आखिरी भाषण में कहा ही है कि मुझे सबसे अपनी ज्यादा शिकायत अपनों से है, क्योंकि जिनके ऊपर विश्वास उन्होंने किया था, उनको था कि ये लोग पढ़े लिख के जा रहे हैं, नौकरी में आरक्षण मिला है तो नौकरी में जाएंगे, सिस्टम में गए ना। तो क्या सिस्टम में जाने के बाद में आपने उन वर्गों के हित के लिए कुछ काम किया? कोई मुद्दा दिया? कोई लड़ाई लड़ी? आप एक भी हमको किसी उस व्यक्ति का नाम बताइए कि जो अंबेडकर के उस समझौते के बाद या उसके माध्यम से जो समझौता हुआ और लोगों को आरक्षण मिला, उस सत्ता में गया वो, तो सत्ता में जाने के बाद उसने कहीं इसलिए इस्तीफा दिया हो कि जो समाज का हुआ। कोई है भाई बताओ? एक भी नाम नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आप गए, आपने क्या किया कि आज हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी में लोग गए हैं वो बैकवर्ड क्लास के नाम पे गए हैं, एसटी के नाम पे जा रहे हैं, एससी के नाम पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो दूसरा तबका जाता था वो पैसे खा रहा है, आप जा रहे हैं अभी कर रहे हैं। क्या उन वर्गों के कुछ कर रहे हैं? आप इसके लिए गए थे? आपको जो वहां मौका मिला है वो इससे नहीं मिला था। लोहिया ने पिछड़े वर्गों के लिए बात की, एससी एसटी की बात की, अम्बेडकर जी ने उनके लिए काम किया, उनकी बात की, उनके लिए मौका दिलाया। तो आप तो वहां पर एक प्रवक्ता थे इन वर्गों के, इनके हितों के। आपने जाके क्या किया? शायद कोई ईमानदार मिल जाए, वरना अधिकार से वही क्या कि साहब पैसा कमाइए, अपने घर भरिए, अपने बच्चे पढ़े, हमारा बच्चा अमेरिका जाएगा, ये जाएगा, लंदन जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। तो ये जो विचार है इनको कोई बाहर से नहीं मार रहा है, भीतर से। समाजवादी विचारधारा के साथ भी हुआ है। हमारे लिए तो हमारे लोगों ने अगर मान लो कि कर्पू जी होते हैं तो बिहार में कोई गाली या दुनिया देश में कोई गाली नहीं देता। अरे कहता भाई तो ईमानदार आदमी है, इसका पिता अभी नाई का पैसा कर रहा है, बाल काट रहा है, इससे ज्यादा ईमानदार कौन पार्टी? घर भी नहीं इसके पास, कोई फूस का घर था, कोई मकान नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। तो ये जो त्रुटि है, ये त्रुटि कोई ने खत्म नहीं कर दिया। ये भागवत बोल रहा ना, इस भागवत का एक बात बताइए बंदर से कि आज देश में एससी कौन है बताइए? एससी लोगों ने एससी खत्म कर दिया, कोरी कोरी में चला गया, जो चमार जाने का चमार में चला गया, बाल्मीकि बाल्मीकि चला गया। ओबीसी कौन है देश में? यादव यादव हो गया, लोधी लोधे हो गया, जाट जाट हो गया, कुर्बी कुर्बी हो गया। कोई ओबीसी नहीं है। ये अपन जो कह रहे हैं ना आप लोग ना, ये खाली तोता रटते हैं। जब तक जात नहीं टूटी है, कहां से है? अंबेडकर साहब बुद्ध बने, हमें जरा बताइए कि कितने अंबेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं, उनने जो शादी की है वो अंतरजाति की है। अंतरजाति माने ऊपर नीचे नहीं, अपने बीच में कि साहब ये चमार भंगी से कर रहा है, भंगी कैसे कर किया। लोहिया ने कहा जात तोड़ो,
बाबा साहब की किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, लोहिया की किताब है जाति प्रथा कास्ट सिस्टम। परंतु ये सब पिछले वर्ग के लोगों ने क्या किया, यादव में कर रहा है, लोधी में कर रहा है। आप जिनको कहते हैं मंडल मसीहा, आजकल बड़ी चलता है, बड़े आजकल शब्द इतने हल्के हो गए हैं कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। कई लोग मंडल मसीहा कहा जाता है। एक साहब बीबी मंडल थे। बीबी मंडल पता है आपको क्या था उनका? बीपी मंडल ये हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए, और जब कर्पूरी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे तो वो ना बन पाए, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। तो जो व्यक्ति अपने ही बीच की अति पिछड़े को मौका नहीं देना चाह रहा था, उसके लिए सब पार्टी छोड़ के उस पार्टी में चला गया जो आरक्षण के खिलाफ थी, पिछले वर्ग के। वो मंडल मसीहा हो सकता है? वो कैसे बने, क्या बने, वो एक अलग कहानी है। कभी होगा समय तो कोई बताऊंगा आपको। आप किसकी बात कर रहे हैं? बीपी मंडल, इसकी चर्चा कर रहे थे। और उनकी स्थिति है कि बिहार में जहाँ के वो थे मधेपुरा, तो मधेपुरा का जो विश्वविद्यालय बना तो उसके नाम की कुछ लोगों ने ऐसी कहा, जैसे आपने कहा कि मंडल का मसीहा, तो उन्होंने कहा कि साबिर के नाम पर कर दें। तो मधेपुरा के लोग, वहां के यादव समाज के लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गद्दार है, इसने समाजवाद के लिए धोखा दिया है, तो भूपेंद्र नारायण मंडल के नाम बनाया गया है, इनके नाम पर नहीं बना। तो क्या है कि जो दिख रहे हो ना उसमें और अस्तित्व फर्क है। जैसे आपने कहा कि 3 पार्टियां, या वीपी सिंह, फिर बाद में 3 प्रधानमंत्री बने। मैं जनता दल का राष्ट्रीय महासचिव था, विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे अध्यक्ष थे, ठीक है। अब सही कहें, हम झूठ बोलते नहीं, हम तो भाई गांधी को मानते हैं, लोहिया को मानते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कोई कम धोखा दिया? मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था। हमने अपनी पार्टी में पार्लियामेंट रोड में प्रस्ताव लाए कि बीजेपी के साथ में कोई तालमेल नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव पारित हो गया। इनको प्रधानमंत्री बनना था। इन्हें जाके संगम में पेट किया नागपुर में। अरुण नेहरू, विद्याचरण शुक्ला, ये लोग गए वहां, शरद यादव, ये लोग गए, चुपचाप सीट तय कर ली। अचानक एक दिन अखबार में बयान आ गया कि हम भाजपा में तालमेल कर रहे हैं, सीट का डिस्पेयर कर रहे हैं। हमने विरोध किया, हमने कार्यकारिणी की विशेष मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में हमारा प्रस्ताव गिरा। हमारे पक्ष में एक वोट आया हमारे समर्थन में, एक मेरा खुद का और एक बड़ाल गोरे का, बम्बी वाली का। जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी पार्टी के थे, लोहिया वाली पार्टी के थे, उसने भी हमको वोट नहीं दिया। तो हमें कोई हराया नहीं है, हम तो अपने बीच के शिकार हैं। इसको सीख लो आप लोग भी कि अपन को आगे चलना है। हम ये नहीं करेंगे, हम स्वार्थ के लिए नहीं बिकेंगे, अपने सत्ता को नहीं बिकेंगे, हम कुर्सी के लिए नहीं बिकेंगे, हम विचार के चलेंगे। मैं कह रहा हूं कोई समाजवाद आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। अब आप ये बीपीसी की चर्चा कर रहे हैं, हमने खुद पार्टी में विरोध करना पड़ा आपको। अभी बताइए कि पेप्सी कोला कब आया?